सभी भाग रहे हैं और एक जन पकड़ा जाता है और सामने हम लोग देखते हैं कि ब्लास्ट स्पैटर हो गया है। हाय, मेरा नाम जिनिया दत्ता है और आज के सीरीज़ का नाम है द न्यूटोपिया। सीरीज़ के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि कट फिलहाल हम लोग एक सोल्जर की बैरक में हैं। हम लोग देख रहे हैं कि एक सोल्जर अपने बाल बना रहा है और रेडी हो रहा है और पीछे देखते हैं बहुत सारे सोल्जर बकबक कर रहे हैं कि कब तुम्हारा छुट्टी होगा, कब तुम्हारा छुट्टी होगा। इस सब में एक सोल्जर बताता है कि तुम कभी छूट ही नहीं पाओगे यहाँ पे। जिसको बोला गया था वो बोलते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो वो बोलते हैं उसके पहले तो दुनिया ही ख़त्म हो जाएगा। और ये जो ड्रेसअप हो रहा है, जो सोल्जर, वो अपने सीनियर से मिलते हैं और डेट बताते हैं 18 जून 2026 और बोल रहे हैं कि वो रिलीज़ हो रहा है। उन्होंने मैंडेटरी अपनी मिलिट्री का जो सर्विस है वो कंप्लीट कर दिया है और वो रिलीज़ हो गए हैं। और अभी वो चल रहे हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को उन्होंने सामने देखा कि वो उनके गर्लफ्रेंड ऐसे हाई बोल रहे हैं, पर वो बिल्कुल भी वहाँ पे जब जाने के कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे हमेशा फेल कर रहे हैं। ये करते 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 वो चौंक के उठे तो उनको समझ में आया कि ये सब कुछ एक सपना था। और जो भी वो देख रहे थे कि उनका एक रैंक है जो बहुत ही ऊपर की तरफ है, ये सब कुछ भी उनका एक सपना ही है। अभी फिलहाल वो एक प्राइवेट है और उनका डिस्चार्ज भी अभी बहुत दिन दूर है। उनके सीनियर आते हैं और बोलते हैं कि जाओ, तुम्हारा ड्यूटी स्टार्ट हो रहा है। उनके साथ जो ड्यूटी में है उनको बुलाने जा रहे हैं, वो भी नींद में है और वो भी शायद कोई सपना देख रहे हैं। तो उनको भी उठाया जाता है और वो दोनों जाते हैं गार्ड की ड्यूटी पे। वहाँ पे जाके जो सोल्जर जिन्होंने सपना देख रहे थे उनका नाम हम लोगों को पता चलता है कि जे है। तो वो उनके गर्लफ्रेंड को कॉल करते हैं तो उनके गर्लफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा नींद में है और उनकी फिर माँ आती है और गर्लफ्रेंड को बुला देती है कि उठो उठो उठो, क्या हो रहा है, तुम्हारा फ़ोन रिंग हो रहा है और क्यों तुम उसको उठा नहीं रही हो। तो फिर वो उठाती है तो जे बोलती है उनके गर्लफ्रेंड को, जिनका नाम यांगजू है, उनको बोलती है क्या कर रही हो तुम, फिर पहले तुम्हारा फ़ोन एक आदमी ने उठाया था, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो वो एक्सप्लेन करती है कि ये हो रहा था, ये हो रहा था, शायद किसी सीनियर ने उठा लिया होगा फ़ोन, ऐसे कैसे कर सकती हो तुम। और वो नैग करता है कि हाँ ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। और वो सोते हुए थोड़ा बहुत बात करती है और फिर बोलती है कि 3 बजे है अभी मैं रखती हूँ, कल मैं सुबह को तुमसे बात करूँगी, बोल के वो फ़ोन कर देती है। और इसी में देखते हैं जब जे फ़ोन को कट कर दिया है, वो पीछे देखता है कि उसका सीनियर खड़ा हुआ है। वो बोलता है कि इस बार मैं बिल्कुल भी तुमको बख्शूंगा नहीं, ये क्या कर रहे हो ये सब। और दूसरे जो 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 गार्ड पे थे वो भी सो रहा है। ऐसे डांट पड़ा उन लोगों को। फिर दिखा रहे हैं कि वो सबको लोग ड्रिल कर रहे हैं, सोल्जर जो भी जितने भी थे वो सब ड्रिल कर रहे हैं। और यहाँ पे दिखा रहे हैं कि गर्लफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा रश कर रही है अपने ऑफिस के में जाने के लिए। और एलिवेटर में यांगजू को मिलता है सीनियर अपना, वो उनसे बात करती है बहुत ही ज़्यादा। तो शायद सीनियर को यांगजू पे थोड़ा सा क्रश है या फिर इंटरेस्टेड है वो। और ये भी हम लोगों को समझ में आता है कि शायद सीनियर ने ही रेकमेंड किया था या फिर ऐसा कुछ हुआ था। तो यांगजू बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल है सीनियर के लिए और जो कि बार बार वो बताती भी है कि थैंक यू सीनियर, थैंक यू, आपके लिए ये हुआ है तो आपको मैं बिल्कुल ट्रीट दूंगी और ये सब कुछ। तो सीनियर बोलते हैं हाँ आज ही चलते हैं। तो बोलते आज आज तो नहीं, ठीक है वीकेंड में चलते हैं फिर। तो ये सब कुछ होता है। और दूसरी तरफ में दिखा रहा है कि बॉयफ्रेंड जो है वो लोग इमरजेंसी ड्रिल कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो ग्रुप में जाते हैं वो लोग बहुत ही एक क्लास करते हैं और जो सीनियर्स है वो लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे। तो सबको बोलते हैं कि ये लोग ऐसे बहुत ही ज़्यादा लाइक हम लोगों का ग्रुप में ये लोग ऐसे है, ये सब कुछ बोलते हैं। और बॉयफ्रेंड का जब डे का टाइम आता है तब वो लोग जो मिसाइल कैरी कर रहे थे उनको ही
गिरा देते हैं और वो लोग बोलते हैं कि बैम हम लोग अभी मर गए हैं। और सारे सीनियर्स बहुत ही ज़्यादा ऐसे देख रहे हैं कि क्या हो क्या रहा है ये। और जो सीनियर थे वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है उनके ग्रुप पे बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज उनके लिए उनका पूरा जो सेट था, जो कि प्रोसेस था, इमरजेंसी ड्रिल था, वो कैंसिल हो गया है। कैंसिल तो नहीं हुआ है, मतलब ठीक ठाक से हो नहीं पाया। तो उनको बोला जाता है कि 77 फ्लोर्स है इस बिल्डिंग में, जो कि बहुत ही ज़्यादा टॉल एक बिल्डिंग है, जहाँ पे ऊपर में वो लोग सारे ड्रिल और इमरजेंसी ड्रिल और ये सब कुछ करते हैं। तो मतलब ग्राउंड फ्लोर से आपको 77 फ्लोर तक पैर पे चलना है और आपको सोचना है कि आज आपने गलत क्या किया है। तो सारे गिरते बढ़ते चलते हैं और जब लास्ट में आते हैं तब सीनियर्स बोलते हैं, जो ग्रुप लीडर है उनको, कि तुम्हारे लोगों को सही करो, तुम्हारे लोग सही नहीं थे, मतलब ये दोनों सही नहीं थे, इसलिए हम सबको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ा, तो तुम लोगों को सही करना है। तो फिर से जब वो आए तो उन लोगों को पुशअप पोज में डाल दिया गया और सबका फ़ोन छीन लिया गया कि अभी कोई भी फ़ोन नहीं उठा सकता, सभी प्रोहिबिटेड है फ़ोन से। अभी ये सब हुआ ही होता है तब और एक सोल्जर आते हैं और उनको वो बोलते हैं कि मुझे एक हेल्प चाहिए, मुझे जाना है किचन में और इसलिए मुझे एक आदमी चाहिए, तो भेजो। तो बॉयफ्रेंड जो है के साथ जाते हैं, तो वहाँ पे जाके वो जो हेड शेफ़ है उनके फ़ोन बोरो करते हैं, क्योंकि उनके पास फ़ोन नहीं है। फ़ोन पे अपने गर्लफ्रेंड को कॉल कर दिया है और हम लोग देखते हैं कि गर्लफ्रेंड जो है वो अभी लंच पे बैठी है अपने को वर्कर्स के साथ। अननोन नंबर था, तो उन्होंने फ़ोन उठा के जब हेलो बोला, तब दूसरी तरफ से उनके बॉयफ्रेंड फिर से नैक करना स्टार्ट किया, कौन था, क्या था, ये था, वो था, कैसे तुम दूसरे के साथ ऐसे फ़ोन उठा सकता है तुम्हारा, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। पर गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को एक टेक्स्ट किया था कि ये हुआ है, ये हुआ है। तो उन्होंने बोला कि मैंने टेक्स्ट कर दिया है, तुमको प्लीज़ देख लो। क्या टेक्स्ट कर दिया? और तब उन्होंने टेक्स्ट नहीं देखा था, क्योंकि जब फ़ोन उनको हैंड ओवर करना था तब टेक्स्ट आया था और सीनियर ने फ़ोन ले लिया। तो वो भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है, ये वो बोल के अभी गर्लफ्रेंड ने फ़ोन काट दिया, क्योंकि कोवर्कर्स के साथ बैठी थी वो। तो कोवर्कर्स बात करने लगे कि कौन है ये, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, कौन सा वाले पोजीशन। तो वो बोले कि थोड़ा सा लोअर पोजीशन है। तो वो लोग बोले ओफो, तो तुम क्या वेट करने वाली हो तुम्हारे बॉयफ्रेंड का? तो वो गर्लफ्रेंड बोली कि मुझे नहीं पता, अभी तक इतना कुछ सोचा नहीं है, क्यों बहुत ही ज़्यादा विजिबली वो थोड़ा सा ऑकवर्ड थी, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा एक प्रोफेशनल फील्ड है, यहाँ पे इतना ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चन शायद गर्लफ्रेंड को समझ में नहीं आ रहा था। पर फिर भी उन्होंने रूड नहीं होके हंस के बोला कि हाँ अभी देख रही हो। तो एक जन ने कोवर्कर ने बोला तुम अभी बहुत ज़्यादा यंग नहीं हो, तुम 26 की हो, तो तुमने क्या सोचा? जो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, और इससे वो इतना ज़्यादा मतलब ऑफेंडेड तो नहीं, उसको इतना ज़्यादा बैक फील हुआ कि गर्लफ्रेंड ने बोला कि मुझे उतना एपेटाइट फील नहीं हो रहा, उतना भूख है नहीं, आप लोग खा लीजिए। और मैं उनको खुद को एक्सक्यूज़ कर दिया और जाके फिर से कॉल किया उस शेफ़ के फ़ोन पे, पर तब तक बॉयफ्रेंड चला गया था। तो वो शेफ़ बोले कि सॉरी, वो तो चला गया है, अभी तो हो नहीं पाएगा बात तुम्हारा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। उसी दिन रात में जब वो लोग ड्यूटी पे गए, तब उनका जो बॉयफ्रेंड का जो पार्टनर था, वो उनको बॉयफ्रेंड को अपना फ़ोन हैंड ओवर किया कि मैंने बोला है कि मेरे बच्चे का तबीयत ख़राब है, तो इसलिए तो वो बॉयफ्रेंड बोला कि हाँ तुम्हारे बच्चे का तबीयत ख़राब है। तो वो बोले कि नहीं सब ठीक है, पर मुझे लगा कि आपको इसकी ज़रूरत है, इसलिए आपका फ़ोन मैंने ले आया। तो उन्होंने फ़ोन लेके आए, तो उन्होंने गर्लफ्रेंड को कॉल किया और गर्लफ्रेंड इतनी एग्जॉस्टेड थी, और जाके माँ को बोला उन्होंने कि खाना परोस दो। और माँ बोली कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है, 3 बजे कॉल करता है, ऐसे कैसे चलेगा? अगर ऐसा हुआ तो मैं बिल्कुल ही ना बोल दूँगी कि ऐसे रिलेशन में मत रहो। तो वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड भी थी गर्लफ्रेंड, क्योंकि सारे लोग सेम ही बात बोल रहे हैं आज सुबह से। तो बॉयफ्रेंड का जब कॉल आया उनको, तब
वो बोली कि क्या कर रहे हैं हम लोग, इसका फ्यूचर क्या है, ये सब बोल के बोले कि एक ब्रेक ले लेते हैं हम लोग, लेट्स ब्रेकअप बोल के वो लोग कॉल कर दिया। गर्लफ्रेंड की मदर गर्लफ्रेंड के रूम में आई तो तब वो रो रही थी, तो वो मदर बोली कि हाँ क्या हुआ, रो क्यों रही हो, तो वो बोली नहीं रो नहीं रही हूँ। और गर्लफ्रेंड ने बोला तुम जो ठीक लगेगा तुमको वही होगा, अगर तुमको लगता है कि अभी हम लोगों को एक ब्रेकअप लेना चाहिए तो फिर हम लोग वही करेंगे। अभी इसके बाद बॉयफ्रेंड भी बहुत ही मूड ऑफ है ना, पार्टनर को समझ में आ गया, तो वो बोले कि मेरा वाइफ भी सेम ही बात बोल रही थी कि अगर हम लोगों के बेबी नहीं होता तो फिर वो भी मुझे छोड़ देती, क्योंकि 18 मंथ्स वेट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अभी नेक्स्ट दिन सुबह हम लोगों को दिखाई देता है कि गर्लफ्रेंड अपनी बेड पे है और वो लोग अपना पुराना बॉयफ्रेंड के साथ जो भी पुराना फ़ोटोज़ है और वीडियोज़ है वो देख रही है और रो रही है। अभी उनके सीनियर का कॉल आया फ़ोन में। अभी उन्होंने पिक किया कि हाँ बोलिए, तुम्हारे घर के बाहर मैं खड़ा हुआ हूँ, चले आओ नीचे। हाँ वीकेंड में। तो वो रेडी फेडी होके नीचे गए और देखा कि जो सीनियर था वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाड़ी के साथ आए हैं। और जब वो अंदर गई गर्लफ्रेंड, तब सीनियर ने बोला कि बगल के एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में उन्होंने एक टेबल्स बुक किया है और वहाँ पे वो लोग गए और बात किया। तो उन गर्लफ्रेंड ने देखा कि उनके बॉयफ्रेंड का कॉल आ रहा है, तो गर्लफ्रेंड ने कॉल उठाया नहीं। पर कुछ पल बाद वो सीनियर को बोला अब मुझे वॉशरूम में जाना है, 1 मिनट रुक जाओ। और फिर वॉशरूम में जाके बॉयफ्रेंड को कॉल किया। ऑब्वियसली उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, आउट ऑफ रीच आ रहा था। तो उन्होंने टेक्स्ट किया तुम जहाँ पे भी हो वहाँ पे रहो, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे बैरक पे जहाँ पे तुम हो, और हम लोग सामना सामनी बात कर लेंगे। तो गर्लफ्रेंड जाने लगी तो सीनियर बोले रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, एक काम करो मैं तुम्हें वहाँ पे पहुँचा दे रहा हूँ। और जब कार राइड पे वो लोग थे जहाँ पे बैरक पे वो लोग जा रहे थे, सीनियर और गर्लफ्रेंड, सीनियर बोले गर्लफ्रेंड को कि जो भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, एक ट्री के तरह। एक आदमी ऐसे घुस गया कार के अंदर और ग्लास फास ब्रेक करके अंदर है, और ये गर्लफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा डर गई। हम लोग देख रहे हैं कि ऑपोजिट साइड से एक बिग प्लेन उनके टावर की तरफ बढ़ रहा है। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग ऑब्वियसली कमेंट कीजिए कि कौन से वाले पार्ट आपको अच्छा लगा और कौन सा चीज़ें आप लोग देखना चाहेंगे, और ये वाला के ड्रामा आप लोग देख रहे हो या नहीं।